क्या आप जानते हैं कि ईरान एक ऐसा देश है जिसमें अनगिनत रोचक तथ्य छिपे हैं? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य जो आपने कभी सुना नहीं होगा। ईरानी कैलेंडर और त्योहार, सौर गणना और ज़ोरोआस्ट्रियन परंपराएं। ईरानी अपना खुद का सौर कैलेंडर उपयोग करते हैं। नोवरूज, यल्दा और चारशंबे सूरी जैसे ज़ोरोआस्ट्रियन त्योहार अभी भी सभी ईरानियों द्वारा मनाए जाते हैं। ईरान विश्व का 18वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें विविध भूदृश्य हैं। यहाँ प्राचीन खंडहर जैसे परसेपोलिस से लेकर आधुनिक शहर तेहरान तक की समृद्ध वास्तुकला देखने को मिलती है। ईरान में 21 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो एशिया में किसी एक देश में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। इनमें से 22 सांस्कृतिक स्थल हैं, जिनमें स्मारक शामिल हैं, और 2 प्राकृतिक स्थल हैं। ईरान की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 1.08% है। यहाँ की लगभग 90 से 95% आबादी 12वीं शिया इस्लाम की अनुयायी है, जो राज्य का आधिकारिक धर्म है। ईरान की समृद्ध संस्कृति में कला, साहित्य, कविता, संगीत, व्यंजन और वास्तुकला शामिल है। प्राचीन ईरानी विचारकों ने दर्शन और चिकित्सा पर प्रभावशाली ग्रंथ लिखे, और एक ईरानी गणितज्ञ ने बीजगणित का आविष्कार किया। ईरान में महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। विश्वविद्यालय के छात्रों में अधिकांश महिलाएं हैं, जो लैंगिक समानता और बौद्धिक विकास के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईरानी कालीन अपने जटिल डिजाइन और सूक्ष्म कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बुने हुए चमत्कार न केवल ईरानियों की रचनात्मक प्रतिभा को दर्शाते हैं, बल्कि उनकी कलात्मक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को भी। ईरान को पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। यह बदलाव ईरानियों की विकसित होती सांस्कृतिक कहानी और उनकी पहचान को आकार देने के तरीकों का प्रमाण है। ईरान प्राकृतिक गैस भंडार में दुनिया में दूसरे और तेल भंडार में तीसरे स्थान पर है। यह देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान विश्व का 18वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें विविध भूदृश्य हैं। यहाँ प्राचीन खंडहर जैसे परसेपोलिस से लेकर आधुनिक शहर तेहरान तक की समृद्ध वास्तुकला देखने को मिलती है। ईरान की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 1.08% है। यहाँ की लगभग 90 से 95% आबादी 12वीं शिया इस्लाम की अनुयायी है, जो राज्य का आधिकारिक धर्म है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल लूट रेगिस्तान ईरान में स्थित है। 2005 में यहाँ 70.7 सी 159.3 F का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया था, जो इसे पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक बनाता है। फारसी न केवल ईरान में, बल्कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी बोली जाती है। यह 3 देशों की राजभाषा है और लगभग 7.5 करोड़ लोग इसका उपयोग करते हैं। शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई और यह खेल यहाँ से ईरान गया। ईरान से यह खेल पूरी दुनिया में फैल गया। शतरंज की प्राचीनता महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। बादगीर ऊपर से गर्म हवा को पकड़कर नीचे की ओर भेजता है, जहां यह भूमिगत जल या फव्वारों से ठंडी होती है। यह प्रक्रिया इमारतों के अंदर का तापमान कम करने में मदद करती है। 84 साल पहले 1934 में पहलवी राजा ने फारस का नाम ईरान घोषित किया था। 550 ईसा पूर्व से फारस पर राजा कुरोश का शासन था, जिसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ईरान जाफरान के अलावा चावल, सूखे मेवे और केमिकल का उत्पादन करता है। भारत ईरान से इन उत्पादों का आयात करता है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन आयात करता है। यह व्यापार दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 2014 से 15 के दौरान भारत ईरान व्यापार $13.13 अरब का था। इसमें $8.95 अरब का भारतीय आयात और $4.17 अरब का निर्यात शामिल था। इस्लाम से पहले ईरान में सूर्य, चंद्रमा, जल और भूमि के देवताओं की पूजा होती थी। ज़रथुष्ट्र ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, जिसमें अहूरा मज़दा सर्वोच्च देवता थे। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, परंतु पुरानी मशीनरी और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण देश में गैस की भारी कमी है। ईरान में जीवन की लागत अधिकांश स्थानों की तुलना में कम है। देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी विकसित कर रहा है। तेहरान, जिसका अर्थ है गर्म ढलान, ईरान की राजधानी है। यह शहर 14 मिलियन से अधिक लोगों का घर है, जो इसे एक प्रमुख महानगर बनाता है।
ईरान में कई आरक्षित क्षेत्र और पार्क हैं जहां वन्य जीवन फलता फूलता है। उत्तर मध्य क्षेत्र में स्थित कवीर राष्ट्रीय उद्यान को लिटिल अफ्रीका कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पौधे और जानवर अफ्रीका के समान हैं। ईरान में नौरोज या नवरोज नामक त्योहार नए साल के रूप में मनाया जाता है। यह वसंत विषुव के दिन आमतौर पर 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है। ईरान में नौरोज के दौरान लोग परिवार और दोस्तों से मिलते हैं। विशेष भोजन तैयार किया जाता है और उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। ईरान में पहले घने जंगल और बाग हुआ करते थे, लेकिन मानवीय गतिविधियों, विकास परियोजनाओं और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण वहां का पर्यावरण बदल गया है। ईरान की उर्मिला झील, जो कभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी, अब लगभग समाप्त होने की कगार पर है। यह ईरान की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और